अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब पर सलामती हो। 3-4 इश्यूज़ हैं, उन पर हम बात करेंगे। सबसे बड़ा जो इशू है वो है आज की समात साइफ़र गुमशुदगी केस के हवाले से। इमरान खान साहब की आज पेशी थी, तारीख़ थी, उसके हवाले से थोड़ी डिटेल है, उस पर हम बात करेंगे। अगर वक्त मिला तो हम हमास और इज़राइल की छिड़ी हुई जंग के हवाले से भी अपडेट आपको देंगे। ईरान ने भी एक चीज़ से लाताल्लुक़ी का इजहार किया है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले साइफ़र केस की अपडेट। साइफ़र गुमशुदगी केस इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफ़र गुमशुदगी केस में खसूसी अदालत ने 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी है। याद रहे कि इस खसूसी अदालत के जो जज मुकर्रर हैं वो हैं अब्दुल हसनात साहब। याद रहे कि उन्होंने एक इमरान खान साहब से जुमला कहा था कि मैं दिलावर नहीं दिलेर। फिर उसके बाद कुछ डेट पर यानी कि तारीख़ों पर वो आए ही नहीं थे, बीमारियों का बहाना बनाकर गायब हो गए थे या और छुट्टी का बहाना भी बनाया था। ये वो हैं दिलेर जज साहब। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में केस की समाअत की, जिस सिलसिले में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी, वकील सफ़ी सलमान सफदर, FIA की टीम और तफ्तीशी अफसर चालान की नकूल के हमरा अदालत में पेश हुए। याद रहे कि ये वो एक अहम केस है जिस पर संगीन इल्ज़ामात हैं इमरान खान साहब पर। होना तो ये चाहिए था कि इसकी जो है ना ओपन ट्रायल होना था, लेकिन ये चुप छुपा के जो छुपन छुपी का खेल खेल रहे हैं, इसमें ज़ाहिर है फिर फ़र्द जुर्मी ऐद होनी थी। एक और मामला भी है कि अब ये लोग वही करेंगे, इनको जहाँ से कोई इशारा मिलेगा वैसा ही करेंगे हमारे तज्ज़िये के मुताबिक, क्योंकि अवाम इस वक्त डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि जो भी निकलता है उसको अगवा कर लिया जाता है, उसके बीवी बच्चों को जो है ना डराया जाता है, धमकाया जाता है, हिरासा किया जाता है, बार बार उनके घर में रेड्स की जाती हैं। अभी इबाद फ़रूक वाला मामला अभी पुराना नहीं हुआ, वो आप सबके सामने है। उस्मान डार वाला मामला, उसकी बिजनेसेस ख़त्म कर दी गई, सील कर दी गई, उनके फैमिलीज़ को, बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया गया था। यानी कि इतना तलक जो है जुल्म किया जा रहा है। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना तो बनती हैं, क्योंकि फिर अपनी जान बचाना सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद उसका अपनी जान का मफाद जो है वो सबसे पहले देखना होता है। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा जैन कुरैशी भी अडियाला जेल पहुंचे। समाअत के दौरान साइफ़र गुमशुदगी केस में चालान की कापियां तकसीम कर दी गई हैं। ये बहुत अहम केस है और इमरान खान साहब ने चालान की कापियों पर या साइफ़र केस की जो मामला है उसकी शीट पर इमरान खान साहब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। ना इमरान खान साहब ने किए हैं और ना ही उसकी लीगल टीम ने किए हैं। इमरान खान साहब ने एक तारीख़ी जुमला कहा है जो तारीख़ में याद रखा जाएगा। इमरान खान साहब ने जज से मुखातिब होकर कहा कि जब अदालतें ही आज़ाद नहीं हैं, जब अदालतें कैद हैं, तो वह एक कैदी को क्या इंसाफ देंगे। एक बहुत बड़ा तारीख़ी जुमला है और अदालतों पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म ऐद करने की तारीख मुकर्रर कर दी, जो 17 अक्टूबर को ऐद की जाएगी। समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा है कि सरकार चाहती थी कि इजाज़त उजलत में ट्रायल का आगाज़ किया जाए। यानी कि हुकूमत तो चाहती है कि जिस तरह तोशाखाना केस का दिलावर साहब ने उजलत में फ़ैसला दिया है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को आमिर फ़ारूक साहब ने भी गलत करार दिया। होना तो ये चाहिए था कि जिस फैसले की बुनियाद पर इमरान खान साहब जेल में गए, जब वो फैसला ही गलत था तो इमरान खान साहब को जेल से बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। एक फरमाइश के मुताबिक जो है ना जजेस ने अपने फैसले करने हैं, उनके मुताबिक उन्होंने ज़मानतें मनसूख करनी हैं और सारा कुछ ये प्रोसेस चलाना है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने शिकायत भी की है कि उनको जिस कमरे में रखा गया है वो बहुत ही छोटा कमरा है और उनको सोने नहीं दिया जा रहा। बहुत बड़े बड़े बल्ब जो हैं वो जला दिए जाते हैं और शोर शराबा करते हैं।
इमरान खान साहब को प्रॉपर सुकून करने की जो है ना इजाज़त नहीं दी जा रही, उनको वॉक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। एक्सरसाइज के वो आदी हैं, वॉक करते हैं, उनको वॉक भी नहीं करने दिया जा रहा। तो इस तरह की जो शिकायतें हैं ये कि, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे किसी किस्म की रियायत नहीं चाहिए। अगर वो रियायत मांगते तो ज़ाहिर है वो मिल जानी थी, अगर बैरून मुल्क जाते वो भी मिल जानी थी, तमाम केसेस ख़त्म हो जाने थे। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तमाम केसेस से जान छुड़ा लेते हैं, तो क्या इमरान खान साहब के लिए कि ये फैसिलिटीज़ नहीं होती? बिल्कुल ज़रूर होती। नाज़रीन, बहुत अहम मामला था। इस पर मज़ीद जो है ना 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म ऐद होनी है। कौम इस वक्त सो रही है, कौम को इस वक्त जगाने वाला है कोई नहीं। इमरान खान साहब ने तो पूरी कोशिश की है कि कौम जाग जाए, कौम हकीकी आज़ादी के लिए लड़े। उसने तो अपना काम मुकम्मल कर दिया है। अब अवाम का काम है, कौम का काम है कि वो अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट करे, बाहर निकले, एहतजाज करे और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है ना हुकूमत पर, अदालतों पर दबाव डाले। नाज़रीन, एक और मामला भी है। ईरान की हमास की जानिब से इसराइल पर किए गए हमले में बराह रास्त मुलव्वस होने की तरदीद कर दी है। हमास ने पहले कहा था कि ईरान की मदद से उसे हफ्ते की सुबह इसराइल पर हमला करने में मदद मिली थी। नाज़रीन, ये तो हमास का बयान था। उसके बाद भी ईरान की तरफ से इस तरह के जो है ना बयानात आते रहे हैं। ख़बरों में गर्दिश कर रहे थे कि हमास की मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान कर दिया ईरान ने। तो अगर हिमायत का ऐलान किया है तो ये कैसे हो सकता है कि ईरान जो है उसको माली इमदाद ना दे रहा हो? तो अब तो ला ताल्लुक़ का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसराइल की खुलकर अमेरिका और दीगर जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वो हिमायत कर रहे हैं। अब इसराइल को असला भी फराहम करेंगे और उसके दिफा के लिए ट्रूप्स जो हैं वो भी अमेरिका इसराइल भिजवाएगा। नाज़रीन, हमास ने एक बयान जारी किया है कि कैदियों की तादाद इसराइली वज़ीर आज़म की सोच से कहीं ज़्यादा है। यह हमास की तरफ से बयान दिया गया है। दूसरा ये कि इसराइली स्टॉक की मार्केट वैल्यू में 20% यानी कि $20 बिलियन की कमी वाक़ हुई है और ये काउंट किया जा रहा है कि हैकल 7 सालों की कम तरीन सतह पर जो है वो पहुँच चुका है। इसराइल को जो है इस वक्त जानी और माली दोनों सतह पर जो है नुकसान का सामना है। दोनों तरफ से लड़ाई अभी जारी है। तकरीबन दोनों तरफ से 1100 के करीब लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इसराइल अभी भी बड़ी तादाद में फ़ौजी भेजने पर सोच रहा है, यानी कि उसको मुज़ाहमत का सामना है। उसको समझ नहीं आ रही कि हम इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजें भेजें या ना भेजें। फ़िलवक्त इसराइल का जो है नुकसान वो बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब तक इतना ही। मज़ीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।